साथियों नमस्कार। DUET PG 2022 मैथमेटिक्स एग्जाम हॉल रणनीति पे विस्तार से चर्चा करूंगा। जो कुछ पॉइंट बता रहा हूं उन पे गौर फरमाइएगा, क्योंकि एग्जाम का जो आउटपुट है वो इस बात पर तो डिपेंड करता ही है कि आपने पिछले 4 से 5 महीनों में कैसी तैयारी की है। इस बात पर जरूर डिपेंड करता है कि वो 2 घंटे, एग्जाम वाले 2 घंटे में आप अपने आप को किस प्रकार से मैनेज करते हो और आपको पेपर अटेम्प्ट करने की क्या टेक्निक फॉलो करते हो। राइट, तो सबसे पहले मैं एग्जाम के बाहर के एनवायरनमेंट पे चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब आज आपको एटलीस्ट 7 घंटे की भरपूर नींद लेनी है, क्योंकि जब ये फ्रेश होगा तो एग्जाम भी क्रैक होगा। अगर माइंड फ्रेश होगा तो एग्जाम क्रैक होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो सकता है। राइट, तो इसका फ्रेश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कुछ वहां परफॉर्मेंस देंगे वो इसके बेसिस पे देंगे, तो इसका फ्रेश रहना, खोपड़ी का फ्रेश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 घंटे की नींद है। जो कुछ आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कल आपका पेपर दोपहर बाद में है। राइट, तो जो कुछ भी आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं, शॉर्ट नोट बनाए हैं, उस शॉर्ट नोट को एक बार रिकॉल करना चाहो तो कर सकते हो सुबह उठ करके। राइट, लेकिन एग्जाम में जाने से जस्ट पहले आपके मन में ये कतई नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया। कुछ टॉपिक रहते हैं, कोई भी बंदा हो चाहे शानदार तैयारी कर रहे हो, गलती से 1 या 2 टॉपिक ऐसे रह जाते हैं जिनके अपने मन में होता है यार ये टॉपिक रह गया, अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। साथियों, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के नहीं होते हैं। राइट, अपने को टॉप नहीं करना, अगर सिलेक्शन हो जाए वो ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन कि टॉप करने के चक्कर में पूरे पेपर की लंका लग जाए। राइट, तो जितना कुछ हो चुके फिर अपने मन को सुकून दीजिए, शांति दीजिए कि भैया जितने हमारी तैयारी होगी है उतनी सफिशियंट है। अब ऊपर वाले तेरे हवाले हैं, जितनी हमारा पोटेंशियल था, जितना हम एफर्ट लगा सकते थे वो एफर्ट हमने लगा लिया। अब क्या कुछ होगा ऊपर वाले तेरे वाले हैं, जो कुछ हमें करना था वो हमने कर लिया है। एग्जाम में जाने से पहले इस बात को विचार आना ही नहीं दे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा, टफ आ सिंपल आ गया तो क्या होगा। पेपर जैसा भी आएगा अपन किस प्रकार से टैकल करेंगे उस बात पे डिपेंड करेगा। राइट साथियों, तो पेपर को लेकर आपको कतई चिंतित नहीं होना है। पेपर को लेकर आपको भविष्यवाणी कतई नहीं करनी है कि हाँ हार्ड आ गया तो क्या होगा, सिंपल आ गया तो क्या होगा, मेरा सीट सिक्योर होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इन सब चीजों में चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। राइट साथियों, आपने जो तैयारी की है उसके दम पे जा रहे हो आप। राइट, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, न तो मैं बता सकता हूँ आपका होगा कि नहीं होगा, न कोई और बता सकता। राइट साथियों, तो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि सिलेक्शन न हुआ तो क्या होगा, राइट हार्ड आ गया तो क्या होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। बोलते ना कि अपन टैकल कर लेगा, इस मानसिकता के साथ जाइएगा। फिर एग्जाम में भूखे पेट न जाइएगा। खाली पेट अपन कई बार सुबह घर से निकल जाते हैं, सेंटर दूर होता है, फिर वहां जाके कुछ खा पी नहीं पाते हैं, तो अपना जाहिर सी बात है एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो एग्जाम में आप भूखे पेट बिल्कुल न जाइए। हल्का एनर्जेटिक जो भी आहार है आपका, जो एनर्जेटिक हो और उसको खाने के बाद नींद ना आए, ऐसा खाना। स्पेशली खाना एग्जाम में जाने से पहले मैं डार्क चॉकलेट या एनर्जी बार है, जो आपकी डार्क चॉकलेट है या एनर्जी बार है, एनर्जी बार जो काफी चॉकलेट टाइप से आती है जो एनर्जी देती है। राइट साथियों, तो अपना एग्जाम में अपने को एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी बार या जो भी जूस वगैरह आप पीकर जाते हो जो अपने को इंस्टेंट एनर्जी देता है, ऐसा कुछ खाकर जरूर जाना है आपको एग्जाम में, ताकि आपको एनर्जी या की कमी या आलस ना आए। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम हॉल की। तो एक यू नो अपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आएंगे 50, टाइम कितना मिलेगा 120। राइट, 50 में से आपको लगभग 5 से लेकर 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे। राइट, 10 क्वेश्चन 5 से लेकर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे। राइट साथियों, तो इनके आपकी टेंशन नहीं लेनी है। कुल मिलाकर क्या है, आपको जो एफर्ट लगाने हैं वो 40 क्वेश्चन पे लगाने हैं। टाइम कितना मिल रहा है 120, मतलब लगभग एक क्वेश्चन में 2.5-3 मिनट आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको टाइम की समस्या रहेगी नहीं, आपको टाइम की दिक्कत नहीं होनी, तो वैसे भी टेंशन नहीं लेनी है। राइट, फिर लगभग आपको 2.5 से 3 मिनट एक क्वेश्चन में मिलेंगे, मतलब समय की कमी आपको नहीं आनी है। आपका टारगेट कितना है, टारगेट साथियों DUET के जो पुराने इतिहास की बात करें या जो पूरा प्रीवियस कट ऑफ की बात करें, तो अबाउट आप अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन कट पीट के सही होते हैं, मतलब माइनस मार्किंग हटा करके, माइनस मार्किंग से जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनको हटा करके कट पीट के अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो साथियों आप सेफ जोन में हो, सेफ जोन में जनरल कैटेगरी से। राइट, तो मैं मान के चलता हूँ आप 35 प्लस क्वेश्चन लगाते हो, 35 या 35 प्लस
5-7 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप 25 प्लस क्वेश्चन ये आपके कटपिट के सही होने की संभावना रहती है। कुल मिलाकर क्या आपको 50 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और 50 क्वेश्चन कोई कर भी नहीं पाएगा एक्यूरेटली, राइट, डीयूईटी के लेवल के अकॉर्डिंग। डीयूईटी का लेवल तो ठीक ठाक आता है, राइट, तो घबराने की बात नहीं है, कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग ही जाती है, राइट। अब देखते हैं कि पेपर, देखो डीयू का पेपर कैसा आता है। डीयू के पेपर में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कुछ अजीब आता है कि ए बी सी, अपने को 3 स्टेटमेंट दे दिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड, फिर पूछता है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो आता है ए एंड सी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल। इसमें साथियों अपनी ऑप्शन डिस्कार्ड टेक्निक काम करती है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो साथियों अगर क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया, क्वेश्चन और उसके ऑप्शन साथियों दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया और अगर आपने ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सही होने की पॉसिबिलिटी है वो 99% हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया, ऑप्शन भगाओ टेक्निक यूज कर ली, तो साथियों डेफिनेटली 99% क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 स्टेटमेंट दे दिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको पता है सेकंड क्या गलत है, तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन आएगा उसमें सेकंड नहीं हो सकते। डेफिनेटली आपके स्क्रीन होगी, लेकिन जो आपके रफ कॉपी है आप उस पर लिख लीजिएगा ए बी सी डी। आपकी रफ कॉपी पे 4 ऑप्शन लिख लीजिएगा ए बी सी डी। अब आपको पता है इस ऑप्शन बी में क्या आ गया, बी बोल रहा है सेकंड ट्रू, सेकंड एंड थर्ड ट्रू। सी बोल रहा है सेकंड एंड फर्स्ट ट्रू। ये बोल रहा है ऑल ट्रू, राइट। अपना सेकंड ट्रू नहीं है, सेकंड ट्रू नहीं है तो सेकंड इसमें आ रहा है भगा दिया, इसमें आ रहा है भगा दिया, ऑल ट्रू इसमें आ रहा है भगा दिया, ये एक ऑप्शन लगा दिया। तो साथियों अगर क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है चिंता करने की बात नहीं है। अगर उसके पार्ट्स भी आपको थोड़ा बहुत रिकॉल कर पा रहे हो, कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल क्रिएट कर पा रहे हो जो आप जिससे आपको क्वेश्चन पार्शियल रूप से आता है, तो ऑप्शन भगा करके आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से लगा सकते हो, राइट। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, वो आता है स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। उसको भी आप इस टाइप से देख सकते हो कि स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है सेकंड ट्रू है। जितना ज्यादा हो सके काउंटर एग्जांपल से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। काउंटर एग्जांपल और ऑप्शन भगाओ, ये 2 मेथड ऐसे हैं, राइट साथियों। अगर इनको आप फॉलो करते हो तो डीयूईटी नहीं चाहे कोई भी एग्जाम हो, काउंटर एग्जांपल या ऑप्शन भगाओ मेथड से करते हो तो क्वेश्चन करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है वो 100% रहती है लगभग, उसमें गलती होने की संभावना नहीं रहती। अगर काउंटर एग्जांपल से क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है पूरी 100%, राइट। तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से पढ़िएगा, राइट। आपको टोटल 3 राउंड लेने हैं, राइट। सिंस आपका एक कंप्यूटर बेस्ड है तो पेपर आपके सामने नहीं रहेगा, कैसे आप ओपन करते रहोगे, देखते जाइए 3 राउंड। फर्स्ट राउंड में जो आपको लगे क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने के बाद में आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये मेरा पढ़ा हुआ लग रहा है, तो साथियों आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर आपको नहीं लग रहा है तो उसको स्किप करते जाए और लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाता है तो भी उसका भी थोड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। कई बार रहती है कि लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे को आता था, हालांकि इसमें टाइम की दिक्कत आएगी नहीं। तो फर्स्ट राउंड में जो लॉलीपॉप टाइप की क्वेश्चन है या जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन में हो जाएगा, मेरा देखा हुआ लग रहा है, उसको अटेम्प्ट करें। फिर सेकंड में जो आपको लग रहा है कि हो तो जाएगा, थोड़ा टाइम ले सकता है, राइट, तो जो टाइम ले सकता है वो सेकंड राउंड में करें। फिर इसके बाद में आपके लगभग आधा घंटा मैक्सिमम बचेगा, 15 से 20 मिनट बच सकता है, आधा घंटा भी न बचे। उसमें आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उसमें क्या करें, क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन पढ़ें। अगर क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिए तो अगर मेरे ख्याल से मेरा मानना ऐसा है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट साथियों। तो इसमें मोटा मोटा 3 चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इन क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखिएगा, उसमें गलती होने की संभावना रहती है, राइट। स्पेशली नॉट ट्रू वाले में हम जल्दबाजी में होते हैं और वो ध्यान से नहीं कर पाते हैं, राइट। क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए,
राइट। वो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा, राइट। जो कुछ होगा देखा जाएगा, क्योंकि अपने का इस पर कंट्रोल भी नहीं है। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा अपना कंट्रोल थोड़ी है। अपना इनपुट दे सकते हैं, जो कुछ अपना एफर्ट लगा रहे हैं वो कुछ एफर्ट एग्जाम में लगा सकते हैं, बाकी ऊपर वाले पे डिपेंडेंट है, राइट। ठीक है, जो कुछ आपने तैयारी की है उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। बस आप धैर्य पूर्वक, आपको एग्जाम में पेशेंस बिल्कुल नहीं खोलना है, राइट साथियों। क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, मैक्सिमम काउंटर एग्जाम्पल से क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे, राइट। और समय का तो ध्यान रखना है ही, खैर आपको समय की दिक्कत नहीं आएगी। डीएम वाले एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेटली काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कई बार क्या क्वेश्चन होता है कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में इंस्टेंटली अपने दिमाग में क्लिक नहीं करता है, तो अगर लेकिन दोबारा देखोगे, फर्स्ट राउंड में क्लिक नहीं किया, सेकंड राउंड में क्लिक नहीं किया, थर्ड राउंड में ना उस क्वेश्चन पे आप नजर डालोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार हमने कुछ वहां पढ़ा था। जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आपको एक साथ अपना सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिक उसको रिकॉल करता जाएगा, तो डेफिनेटली आपके काउंटर एग्जाम्पल भी वहां से ऑटोमेटिक निकलता जाएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है। और हमारी वाली टेक्निक है एग्जाम में ऑप्शन भगाओ टेक्निक, वही आपको यूज करनी है। तीन राउंड में आपके वो सारे क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो सारे हो जाएंगे। आपको विश यू ऑल द बेस्ट, डेफिनेटली आपने मेहनत की है, डीयूईटी क्रैक होगा। मिलते हैं पेपर देने के बाद में, और कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट।